यदि वो ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। बस। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो उपदेश यानी जो वचन तुमको दिया गया है, हमारे हाथ में क्या दिया है परमेश्वर ने? हाँ, ये वचन पहला परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने जो लोग थे उनको दिया। किस फॉर्म में दिया? लिखित। कैसा दिया? हाँ, उस जमाने में परमेश्वर ने ये टेक्नोलॉजी नहीं दिया था। आज जो टेक्नोलॉजी है कि मैसेज रिकॉर्ड भी होता है, मोबाइल में भी रिकॉर्ड होता है, फिर सेंड किया जाता है, फिर उसको फाइल बना जाता है, क्या क्या किया जाता है, और वो ऐसा ही दिमाग से निकल जाता है। उस जमाने में परमेश्वर ने जो वचन दिया, वो वचन इसलिए दिया कि उसके अनुसार उसके लोग चले। इसके लिए दिया। पास समय कितना है? अच्छा, तो यहां हम पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझको भुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्या क्या लिखा है बाइबल में? अगर हम नहीं सुनेंगे, तुम तो बोलते हैं हम तो हर दिन सुनते हैं, सुनना इसका मतलब उसके अनुसार चलना। अगर आप नहीं चलोगे तो परमेश्वर ताड़ना करने वाला परमेश्वर है। क्यों ताड़ना करता है? बाइबल में दिया है कि वो आप सबको प्रेम करता है। क्या करता है? वो प्रेम ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा है जिसको परमेश्वर ताड़ना नहीं करता है वो व्यभिचार की संतान है। व्यभिचार का मतलब समझते हैं आप? क्योंकि वो पुत्र नहीं है, ये ऐसा ही छोड़ दिया, ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही छोड़ दिया। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, ये बाइबल सिखाती है। क्योंकि उसका प्रेम हमारे ऊपर इतना है कि वो हमारी धुलाई किए बगैर रहेगा नहीं, ये बाइबल सिखाती है। ये वचन कोई सिखाएगा नहीं आपको, लेकिन मैं सिखाने के लिए आया हूँ। तो धन्यवाद कर रहे बहन, अच्छी बात है। और हम सबको बदलना है। क्या करना है? और जो दुख हम उठाते हैं, बाइबल में लिखा है जो दुख हम उठाते हैं वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सुधार है समझकर सह लेना। कितने लोग दुखी है, कितने लोग टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, क्या क्या नहीं है। कोई शांति नहीं है जीवन में, सब परेशानी है। क्या है? और कभी पेट भरता नहीं है, सब कम पड़ता है। पड़ता है या नहीं पड़ता है? आज हमने सोच के आए हैं, हमारी टेंशन प्रॉब्लम लेके आए हैं, पास्टर हमारे लिए दुआ करे। क्या करे? आने वाला बहुत अभिषिक्त पास्टर आने वाला है, बहुत बड़ा पास्टर। अरे भाई, मैं भी तुम में से एक हूँ और मुझे भी फटके पड़ते हैं, क्या बोलूँ मैं तुमको। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से घर से ही शुरुआत करता है। परमेश्वर, मेरे घर में जितनी परेशानी है उतनी तुम्हारी घर में नहीं हो सकती। क्या है? पास्टर यहाँ आके हंस रहा है, बातें कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी सिचुएशन कोई नहीं समझता, बेचारा अकेला है। कौन है? बीवी भी नहीं समझती है, समझ लेती है, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से सुनो। तो ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, अभी हम निर्गमन की किताब निकालेंगे पुराने नियम में 24 अध्याय और 4था वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ो निर्गमन की किताब
24 अध्याय और 4 वचन। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। आगे बढ़ो। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उससे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। आमीन। बस यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपना वचन मूसा को दिया, शुरू में परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको बाइबल नहीं दिया था, उसको एक ही वचन दिया था, एक ही आज्ञा दिया था, और वो पूरा वेजिटेरियन था। क्या था वो? कोई जानवर मार के खाता नहीं था, कुछ नहीं था, वो फल सब्जी खाता था, पत्ते खाता था। क्या खाता था? आदम और हवा क्या खाते थे? बाइबल पढ़ते हो ना अच्छी तरह से, गार्डन में रखा है, गैस नहीं, फ्लैट नहीं, कुछ नहीं, पूरा हरा भरा है, फल खाओ। लेकिन एक ही आज्ञा थी। क्या थी? जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मरेगा। क्या आज्ञा थी? जिस दिन उस पेड़ का फल तू खाएगा उस दिन मरेगा। उसने सीरियसली नहीं लिया, वो सीरियस नहीं था। हवा बहन भी सीरियस नहीं थी, वो भी शैतान का सुन रही थी। ये बगीचा में किधर घूमने को गया पता नहीं, उसको अकेला देख के शैतान उसके पास आ गया और उससे बताया कि ये जो है ये परमेश्वर सही नहीं है, वो सही नहीं बोलता है। जिस दिन तुम खाओगे तुम उसके समान बनोगे, वो नहीं चाहता है उसके समान बनना। झूठ बोला शैतान ने। क्या बोला? और उस झूठ उसके अंदर समा गया, उसने वो झूठ को स्वीकार किया। शैतान का पहला काम है भुलाना, डिसीव। क्या करता है वो? डिसीव। 3D है उसके पास। 3D पिक्चर देखा होगा शायद आपने। वो 3D नहीं, ये 3D है। डिसीव, डिवाइड एंड डिस्ट्रक्शन, ये बातें शैतान का काम है। वो आपको डिसीव करेगा, आपको डिवाइड कर देगा, अच्छी चल रही कलीसिया उसको भी कर देगा, और बाद में आपका नाश कर देगा। यही उसका काम है। लेकिन हम उसके झांसे में नहीं आना है। परमेश्वर ने जब ये वचन लिखा तो मूसा ने वो सब उनको सुनाया, और उन लोगों ने क्या कहा कि हम इस वचन के अनुसार करेंगे, ऐसा बोला। और लहू का जो वाचा है, वाचा का जो लहू है वो उसके ऊपर छिड़काया गया। परमेश्वर जब भी कॉवेनेंट करता था तो लहू उसके लहू की वाचा होती थी। जैसे कि नया नियम में हमारे साथ उसके पुत्र के द्वारा लहू की वाचा की गई है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान है। कौन है आप? इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जो नए लोग आए उनके बारे में मैंने बोल रहा हूँ, कुछ नए आए होंगे आज, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, बपतिस्मा भी लिया है या नहीं लिया है वो बात अलग है, चर्च भी आते हैं, स्तुति आराधना प्रशंसा सब होती है, लेकिन बात ही की है, ये जो बाइबल हमें दिया गया है ये 150-200 रुपये में लगता है हमको। कितना लगता है? फिर उसको चेन भी होती है, आप चेन लगाओ, डबल चेन लगाओ, और घर में रखो। क्या रखो? और जिस दिन रविवार है उस दिन चेन खोलो, बाकी दिन क्या? क्योंकि हमारा आदत है हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। कैसे जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं या नहीं चाहते? अभी संडे आज, अभी चर्च छूट गया, टाइम नहीं है, हम चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम है। क्या है क्या नहीं?
किसको क्या किसको क्या। हमने संडे को भी प्रोग्राम रखे हैं, वो पूरा दिन भी प्रभु को नहीं दे पाते हैं। दे पाते ही क्या? किसको शॉपिंग करना है, क्रिसमस आया है, किसको कैसी साड़ी चाहिए, किसको कैसा कपड़ा चाहिए, क्या क्या नहीं चल रहा है। परमेश्वर इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर को जो इंटरेस्ट है, जो स्वारस्य है, जो इंटरेस्ट है, वो हमारे जीवन में है। हमारी सोच को बदलना चाहता है, हमारे मन को बदलना चाहता है, हमारे विचारों को बदलना चाहता है, सब कुछ बदलना चाहता है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो नया नियम में ही लिखा है, हम पुत्र है। क्या है? और पुत्र की धुलाई पिता कर ही लेगा। क्या करेगा? ये वचन में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मेरे मन से कहने का मुझे कोई हक नहीं है। और पहली धुलाई मेरी करेगा, क्योंकि मैं तुमको सिखा रहा हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है, ज्यादा उपदेशक मत बनो, खुद सुधार लो, खुद जियो, उसके अनुसार दूसरों को बताने का काम नहीं है। लेकिन प्रभु ने दिया है, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा काम है। इसके लिए तो प्रभु ने मुझे बुलाया है, क्योंकि आपको आशीष चाहिए। क्या चाहिए? और उस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमें मालूम है कि कितनी सेवकाई दी है कलीसिया के अंदर। 5 सेवकाई है। कितना है? बोलो, पता होगा तो बोलो। प्रेषित, संदेष्टे, सुवार्थी, पालक व शिक्षक, ये 5 सेवा है, ये लीडरशिप है। और ये इसलिए दिया है, बाइबल में लिखा है कलीसिया के अंदर ये सेवा इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि अगर मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ, एक पास्टर हूँ, एक प्रॉफिट हूँ, जो भी हूँ, आई एम गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू द चर्च। मैं आपके लिए एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन के अनुसार। ये मेरा विश्वास है। क्या है? और ये सेवा इसलिए दी है, इफिसियों 5 में लिखा है कि आपको तैयार करना है, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है। तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ये बाइबल में लिखा है। तो दुल्हन बनने से पहले वो आपकी धुलाई कर देगा। क्या कर देगा? तब आपको दुल्हन बनाएगा। कोई भी दुल्हन नहीं बन सकता है उसकी। तुम उसकी दुल्हन हो, ये संसार उसकी दुल्हन नहीं है। वो दूल्हा है, वो आने वाला है दुल्हन को लेने। तैयार हो जाओ उसके लोगों। इस सोच में पड़े हो, क्या सोच रहे हो? आशीष की बात कर रहे हो। तो उसके सिवा और भी सेवा दी है चर्च के अंदर, डीकन्स एंड एल्डर्स। हम एल्डर्स हैं, पास्टर बोले तो एक एल्डर होता है, उसको को पास्टर्स होते हैं, यानी एल्डर्स होते हैं, डीकन्स होते हैं। डीकन्स क्या होते हैं? कलीसी के अंदर जो सेवा करते हैं, कुछ मदद बांटना है, क्या क्या करना है। ये सब सेवकाई इसलिए दी गई है कि हमको तैयार करने के लिए है, और हम भी तैयार होना है सेवा के लिए। किसके लिए? तो इब्रानियों 12:5 में हमने पढ़ा कि मसीह जीवन जो है, कौन सा जीवन है ये? तो आप कहेंगे बहुत कष्ट का जीवन लगता है। क्या लगता है आपको? कष्ट। और हमारा रोना धोना चालू रहता है। क्या चालू रहता है? रोना धोना। ये मसीह जीवन नहीं। मसीह जीवन रोना धोना नहीं है। मसीह जीवन कष्ट होंगे लेकिन आनंद होगा, कष्ट होंगे लेकिन शांति होगा, कष्ट होंगे, दुख होंगे, तकलीफें होगी, लेकिन मन की शांति रहेगी। क्या रहेगी? ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने खाली सेवाएं नहीं दी है, लेकिन हमारे अंदर कौन है? कौन है भाई? बोलो, बहने बोलो, कौन है हमारे अंदर? हाँ, हमारे अंदर भी वो है, और वो चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने, हम उसके वचन को सुने, हम उसके वचन को पढ़े, समझे,
प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे बारे में, आपके बारे में। लेकिन हम बाइबल लिया है और घर में रख दिया है, उसको चेन लगाया है, संडे को खुलता है, बाकी सब हमारे एजेंडा चल रहे हैं, सब हमारी इच्छा। इंसान का ये नेचर है कि वो अपने मर्जी से जीना चाहता है। सब लोग जीना चाहते हैं या नहीं चाहते? और उसको क्या लगता है, मेरा पति मेरी इच्छा के बाहर नहीं होना चाहिए, और माझं ऐकलंच पाहिजे, नहीं सुनेगा तो मैं इस पूरा घर सर पे उठा लूंगी। फिर वो सुन लेगा, क्या करेगा, मैं चर्च जाऊंगी, मेरे बच्चे आशीषित होना चाहिए, घर में बरकत आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शांति होना चाहिए, और मेरा पति संडे को चर्च में ही आना चाहिए, वो काम पे जाना चाहिए। बहनों, ऐसी दुआ करोगे तो तुम आशीष नहीं पाओगे। उसको तुमने उसके हालात पे छोड़ दिया है, परमेश्वर तुमको भी तुम्हारे हालात पे छोड़ देगा। वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम आते हैं चर्च में, क्या करने आते हैं? अब यही है ना, आशीष मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आशीर्वाद। काय पाहिजे? कोई तेल की बोतल मिले प्रार्थना करके, क्या मिले? पास्टर साहब प्रार्थना करे, दुआ करे, हमारी परेशानियां चली जाए। खास दुआ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक बहन चर्च में आई, उसके लड़की को कुछ प्रॉब्लम था, वो बोली इसके लिए खास दुआ करो। क्या करो? मैंने बोला भाई मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं, कोई खास दुआ नहीं है बाइबल में। हाँ, बाइबल में दुआ है, मैं दुआ करूंगा, लेकिन जब तक आप परमेश्वर का नहीं सुनोगे तो मेरी दुआ भी नहीं सुनेगा प्रभु। परमेश्वर की इच्छा है तुम बदल जाओ, तुम छोड़ दो ये सब जो कर रहे हो, तुम परमेश्वर के पास आओ, पश्चाताप करो, स्वीकार करो, प्रभु को समर्पण करो। ये तुम्हारी समस्या प्रभु छोड़ने वाला है। मैं क्या दुआ करूं आपके लिए? मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा, जो सही में अपने विश्वास लाया है वचन पर, ये किस लिए दिया? हम परमेश्वर का सुने, इसलिए दिया है बाइबल। ये बंद करके रखने का लिए नहीं है। तो व्यवस्था विवरण में हम पढ़ेंगे 4 अध्याय और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। एक और। अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। जिससे तुम क्या रहोगे? जीवित रहो। हम परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जीवित रहने के लिए दिया है, हमको अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि हम उसको बाप मानते हैं। वो हमारा बाप है और उसने अपना पुत्र हमारे पापों और गुनाहों के लिए दिया ताकि हम नरक में ना जाए, हम परमेश्वर की संगति में हमेशा रहे, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। वी शैल लिव विद गॉड फॉरएवर एंड फॉरएवर। मरने के बाद भी जिंदगी है। ये 60 और 70 चले जाएंगे। अब तो मेरे 60 चले गए, अभी तो 10-12 ही लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 80 भी जीता है क्या नहीं जीता है। लेकिन मेरा जब मैं पोस्ट डालता हूँ व्हाट्सएप पे, वो सब नॉन क्रिश्चियंस है, 400 to 500 है, उनको मैं लिखता हूँ यीशु मसीह आया है, आप नरक में ना जाए इसके लिए। तो वो लोग कभी कभी कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, ये सच है क्या? क्या कमेंट करते हो? मैं उनको जवाब देता हूँ, मरने के बाद जिंदगी है। क्या बोलता हूँ मैं उनको? क्योंकि वो सोचे मरने के बाद कहाँ होंगे।
वो यही सोच रहे हैं 60-70 साल प्रॉपर्टी बनाओ, सोना बनाओ, क्या क्या करो, शादी करो, ये करो, और मरने के समय उसके बाद क्या होने वाला है कोई सोचता है क्या इस संसार में? आप सोच रहे क्या? तो आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन हो, मेरे पति का जीवन हो, मेरे बच्चों का जीवन हो, मेरा पति हर संडे चर्च में आए। आप परमेश्वर को बोलेंगे उसको तो शिफ्ट होता है, वो कैसा आएगा? सुनो, अगर आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी शिफ्ट बदल जाएगी। ये मत समझो उसको छुट्टी नहीं है। तुम सचमुच उसका प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो उसको संडे को छुट्टी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। नहीं तो उस फैक्ट्री में उसका हाथ जाएगा, उसके अंदर कट जाएगा, फिर सुधर जाएगा। क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है आप खुद को संभाल रहे हैं? नहीं, परमेश्वर आपको चलाता है, परमेश्वर आपको संभालता है। गॉड इज योर प्रोटेक्शन, परमेश्वर आपका संरक्षण है। सुनो, तो परमेश्वर की इच्छा में चलो, जियो। ये वचन परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है कि वो हमारी सुरक्षा है। कौन है आपकी सुरक्षा? तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हाँ, बस वो आशीष की बात है। हम अधिकारी बनेंगे, आशीष मिलेगा हमको। मैंने 35 साल गवर्नमेंट सर्विस किया, सबसे ऊंचा पोस्ट पर मैं था। ऐसा नहीं कि खाली पोस्ट पे था। आई वॉज PA टू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, जो मेन चीफ है मुंबई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, अभी वो भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया, उनका मैं PA था। बहुत अच्छी पोस्ट थी, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला था। कौन था? सब डिपार्टमेंट जानता था कि ये क्रिश्चियन है और बाइबल पढ़ता है। तो सब लोग, जब मैं काम पे जाता था तो सब ऑफिसर अपनी कैबिन छोड़ के मेरे पास आके बैठते थे और बाइबल के ऊपर सवाल पूछते थे। वो क्रिश्चियन नहीं हुए हैं, वो क्रिश्चियन होंगे भी नहीं, लेकिन हमें एक काम दिया है, वी आर द विटनेस फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के लिए साक्षी है। हमारे काम की जगह, स्कूल में हो, स्कूल टीचर हो, कुछ भी हो, जहां भी जॉब करते हो, पड़ोसी हो, उनके सामने आप, मसीह ने, प्रभु ने आपको विटनेस करके रखा है। आप उसके साक्षी है। लोग आपको देख के बोलना चाहिए कि यह मसीह है। नहीं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे वास्ते परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। क्या होती है? हाँ, तो परमेश्वर छोड़ेगा आपको? मसीह का नाम लेते हो? नहीं छोड़ता। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे भी लोग थे, वो भी क्रिश्चियन थे। तो कभी कभी ये नॉन क्रिश्चियंस मुझसे सवाल पूछते थे, इंजीनियर्स, क्या रे तुम्हारा बाइबल और इसका बाइबल अलग है क्या? मैं बोलता नहीं, एक ही बाइबल है। फिर ये क्यों ऐसे करते हैं? मैं बोलता था, उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया है। मसीह को जीवन में स्वीकारना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। उसका वचन हमें दिया गया है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर जहां भी रखता है वो उसकी मर्जी है। कहीं भी रखो, संसार में तुम कहीं भी हो, आपके जीवन में मसीह है। कौन है? तो व्यवस्था विवरण में हम ये पढ़ा कि परमेश्वर की आवाज सुनकर चलना है। उसकी आवाज क्या है? ये वचन है। परमेश्वर की आवाज क्या है? ये लिखित वचन है। परमेश्वर ने जो बोला वो लिखा गया। और परमेश्वर एक ही बार बोलता है। हमें बार बार बोलने की आदत होती है क्या नहीं होती है? हम अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। उसने आदम और हवा को एक ही बार बोला, उन्होंने नियम को तोड़ा और आज ये परेशानी हम देखते हैं। हम सब पापी हैं। कौन है? आपका निर्णय आपके परिवार और आपके पति और आपके बच्चों का पूरा भविष्य बदल सकता है। सुनो, सीरियस हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता। बलाम
जो प्रॉफिट था उसके बारे में हम सुनते कि परमेश्वर ने एक ही बार उसको बोला, वो सुन नहीं रहा था, समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मन अंधा हो गया था, लालच में आ गया था। तो इस संसार की लालच में आकर हम अंधे नहीं बनना है, हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर चलना है। क्या करना है? नहीं तो हम अपने परिवार का भविष्य खुद बर्बाद करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना आती है। क्या आती है? कई लोग तो बस यही बोलते हैं, हमारी परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? कई लोग बोलते हैं परमेश्वर हमें परीक्षा में ले जा रहा है। क्या कर रहा है? अरे भाई, आप इतने पवित्र नहीं हैं, आप बहुत कमजोर हैं, आप संसार से आए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, लहू बहाया है, आपको कृपा से सार्वकालिक जीवन दिया है, उद्धार दिया है। लेकिन ये मत समझो कि तुम इस संसार में जी रहे हो 60-70 साल, जो कुछ भी तुम बोओगे वो तुम काटोगे। ये बाइबल में लिखा है। क्या बोल रहे हैं आप? प्रार्थना बोल रहे हैं, उपासना बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घर के अंदर क्या हो रहा है? आपके टीवी चल रहा है, चुप, कितना घंटा, जितना चाहे उतना, उसके ही सामने खाना खाने का, उसके ही सामने सो जाने का, और संडे को चर्च आने का और दुआ करने का, हमारे घर में कलर टीवी आ जाए। एक परिवार के बारे में बोला कि बहुत प्रार्थना में है। मैं बोला क्या प्रार्थना में है? मैंने तो सुना कि वो पिछले टाइम में टीवी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये नहीं है मसीह जीवन, ये संसारिक बातों को पाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होना है। अभी आशीष की व्याख्या कर बाइबल ये करती है, आशीष का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में, परिवार में, बच्चों में, पति में है। दैट इज अ ब्लेसिंग। सुना? फिर एक बार बोलता हूं, परमेश्वर की आशीष ये है कि प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में है। दैट इज अ ब्लेसिंग। अगर हम अपनी मर्जी से जिएंगे, चलेंगे, संडे को ही बाइबल खोलेंगे, तो परमेश्वर ने आपको आपके हालात पे छोड़ दिया है। ये आशीष की बात नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आप नहीं सुनेंगे, वचन का स्वीकार नहीं करेंगे, ये गंभीरता से नहीं लेंगे परमेश्वर का वचन, तो आपकी धुलाई होने वाली है, आपके ऊपर ताड़ना है। ये बाइबल में लिखा है, मेरा बाइबल में तो लिखा है, किसके बाइबल में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। नहीं तो दूसरे बाइबल प्रीचर्स भी है, वो बहुत प्रीचिंग करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, भरभराट। क्या चाहिए? बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वीजा मिलना चाहिए, परदेश जाना चाहिए, आशीष आशीष आशीष। अरे भाई, ये आशीष नहीं है। आशीष ये है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति दिख रही है। ये सब भूल है, ये सब डिसेप्शन है, ये सच्चा गॉस्पल नहीं है। सच्चा गॉस्पल जो है, सही जो सुसमाचार है, वो यीशु मसीह के लिए मरना और जीना होता है। भले तुमको परदेश लेके जाए, वीजा दे या न दे, वो रास्ते खोलेगा, वो चलाएगा, वो सब कुछ देगा, नहीं देगा तो भी चलेगा। एक साइकिल लेके भी सेवा कर सकता है क्या? और जो अमीर बने उससे जरा मुलाकात करो 5 मिनट में, वो कितने टेंशन होते हैं उसके। और जो एक सादा सिंपल जिंदगी जीता है, हम्बल और सिंपल है, बहुत खुश नजर आता है। आता है क्या? नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होना है। यूहन्ना 15:15 पढ़ लीजिए, समय कम है, आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। यूहन्ना 15:15, नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय 15वां वचन। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, यीशु मसीह, हाँ, जो परमेश्वर है वो क्या बोलता है? हम कौन है? उसके मित्र, दोस्त है। कौन है? हाँ, और उसने कहा है, मैं जो सुना हूं वो ही तुमको बताया हूं।
मेरे पिता से जो मैंने सुना है वो तुम सबको बताया है क्या करना है। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको बुलाया है। तो जो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, वो हमारा दोस्त है। कौन है? तो दोस्त को समझना पड़ेगा, दोस्त के साथ चलना पड़ेगा। इंसान अपनी हर प्रॉब्लम किसको बताता है? दोस्त को बताता है। तो सारी बातें दोस्त को बताना है। जो भी गलत सोच आती है वो भी दोस्त को बताओ, जो भी सही सोच आती है वो भी दोस्त को बताओ। दोस्त के सामने कुछ नहीं छुपाना है और कुछ छुपता भी नहीं। ये दोस्त ऐसा है क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई गुरु नहीं, ये कोई बाबा नहीं है। संसार में जब हम देखते हैं कि लोग गुरु के पास जाते हैं और उनको हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि बाबा जी आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, क्या बोलते हो? फिर बाबा अपने मन की जैसी बात उनको बताते रहता है। कितनों तो भी बाबा भी अंदर है, कुछ बाहर है, क्योंकि वो बाबा है। और सारी दुनिया, उनके कितने शिष्य हैं, और जितने चर्च में नहीं उतने उधर हैं, लेकिन बाबा किधर है? उधर रहने दो उनको उधर। आपको किस लिए रखा है? कि बाबा के चेलों के पास जाके ये बताना है कि तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह है, वही जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए वो मरा, आप नरक में नहीं जाए इसलिए मरा। चार बातें बोलने से क्या मतलब है? यही सुसमाचार है। सुसमाचार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सादी बात है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर से क्या मांगो? करेज, बोल्डनेस चाहिए। क्या चाहिए? डर नहीं चाहिए, डरना नहीं है, हिम्मत रखना है, उसके लिए दुआ करना है। इसके लिए दुआ करना है क्योंकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि जब उनको मना किया गया तब वो लोग इकट्ठे हुए, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं उन्होंने ये प्रार्थना किया कि जब हम तेरा वचन का प्रचार करेंगे तो कैसा करेंगे? धड़स से करेंगे, विद बोल्डनेस विल प्रीच द वर्ड। और बाइबल में लिखा है कि जिस जगह वो इकट्ठे हुए थे वहां परमेश्वर का सामर्थ्य है, जमीन हिल गई। हिल जाएगा संसार जब कलीसिया प्रभु के लिए खड़ी होगी। परमेश्वर को कोई बात असंभव नहीं है। सब गवर्नमेंट भी हिल सकता है, सब हिल जाएगा, कुछ नहीं है, हिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर सब संसार को चलाता है, पूरे संसार को हिला देगा। वो आने वाला है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम उनके साथ राज करेंगे। अब बहन वर्षिप चला रहे थे, मैं रानी बनना चाहती हूँ, वो उधर रानी बनेगी, यहाँ रानी बन के कुछ नहीं है। यहाँ रानी बन के गलत बात हो जाती है। क्या हो जाती है? आइए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और व्यवस्था विवरण 17 और 14 से लेकर 18 तक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे। 14 से 18 तक। हाँ, 14 से 18 तक पढ़ेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी उसके ऊपर राजा ठहरूंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। बस तो यहाँ जब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि शुरू से 4 से चलो ठीक है पढ़िए, फिर एक बार 14 वचन पढ़िए। जब तुम उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। आगे। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। आमीन। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना।
किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा दिया। इज़राइल लोग राजा मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि परमेश्वर ही उनका राजा था। लेकिन हमारी आदत है, हमारी आदत क्या है? हाँ, क्योंकि संसार के तरफ देखने का, क्या देखने का? और वैसा ही चलने का। संसार में क्या है? रोमियो का पत्र 12 अध्याय तो आपको मालूम है, पहला और दूसरा वचन भी आपको मालूम है, फिर पढ़ लेते हैं, फिर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 12वां अध्याय, रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो 12 का पहला। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस क्या सेवा है हमारी? अपने आप को भावता और पवित्र बलिदान। पौलुस से लिखता है कलीसिया को कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बोलता हूँ। क्या दया है परमेश्वर की हमारे ऊपर? ये दया है, उस दया के प्रति हमारा जो जीवन है वो पूरी रीति से समर्पित करना है। कैसा समर्पित करना है? मेरा तन, मेरा धन, सब कुछ किसका है? मेरे बच्चे किसके हैं? परमेश्वर की देन है। बोलो हाँ, ये सब जो है ये परमेश्वर के लिए है। मेरा खुद का जीवन जो है, पूरा मेरा शरीर जो है, मेरा जो तन है वो पूरा समर्पित है। मेरी इच्छा के लिए नहीं है। ये शरीर मेरी इच्छा के लिए नहीं है। मेरी इच्छा क्या है? पहला पंजाबी ड्रेस सिलाने को कितना कपड़ा लगता था? 4 मीटर। अभी कितना लगता है? 3.5 मीटर। और कितना? अभी कम होते जा रहा है। बोले अब एक दिन आएगा टेलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा वचन पढ़ो, क्या लिखा है? इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा पता चलना चाहिए ना आपको। क्या है आपके लिए परमेश्वर की इच्छा? कभी पता चलेगा जब इस संसार के जैसा हम नहीं जिएंगे, इस संसार की कोई बात हम नहीं स्वीकार करेंगे जो गलत है। परमेश्वर सब बारे में लिखता है बाइबल में। कई लोगों का ये आर्गुमेंट है, ये पास्टर को कोई काम नहीं, ये ऐसे ही सिखाते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के अधिकार से बात करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है स्त्रियों जो होती है उन्होंने बाल नहीं कटवाना है, क्योंकि स्त्री की सुंदरता उसके बाल है। क्या है? मेरे बाइबल में लिखा है, तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है पता नहीं। तो इसलिए स्त्री ने बाइबल खुला छोड़ के नहीं घूमना है, वीणी डाल के घूमना है। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो हीरोइन को देखा है हमने, काजल को, उसको वो सेलिब्रिटी को देखा है, वो सब बाल छोड़ के चलती है। वो इतना ही कपड़ा पहनती है, फिर उतना ही बाकी, क्योंकि घर में दबाव है हमारे लिए, तो वो भी करेंगे हम। चर्च में जाते हैं। सुनो, सीरियसली सुनो, तुम्हारे जीवन में हर बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बोलना ही चाहिए। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, और परमेश्वर ने ये सफेदी रखने को बोला है। इनको बताओ पहले जमाने में कलीसिया क्या थी और आज तुम क्या कर रहे हो? मॉडर्न चर्च? नो, देयर इज नो मॉडर्न। गॉड इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और संसार के सदृश नहीं बनो, उसके जैसा मत चलो, उसकी चाल चलन मत लो। यू आर मॉडेस्ट पीपल,
यू आर मॉडेस्ट वुमन, तुम्हारे तरफ देख के मसीह लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? लोगों ने देखना चाहिए कि मसीह है, नहीं तो तुम्हारे वास्ते ही निंदा हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, जब मैं यंग क्रिश्चियन था, मेरा तो पूरा सर्विस सेकुलर जॉब था। वो कोई क्रिश्चियन मिशन नहीं होते उधर, वो तो सब गवर्नमेंट ऑफिसर, हाई अथॉरिटी, सब कुछ जो है बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनके घर में संस्कार होते हैं। अभी थोड़े कम हो गए क्योंकि पैसा बहुत आया उनके पास भी, उनको भी बिगाड़ दिया है अभी। उनकी भी बेटी अभी पैंट पहन के घूम रही है, ड्राइवर गाड़ी लेके घूम रहे, वो घूमने दो उनको, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास सच्चाई है, ये लिखित वचन है, और परमेश्वर हमारी धुलाई करेगा। क्या करेगा? तो कैसे बनो? मसीह के सदृश्य बनो। What is the work of the Holy Spirit in your life and my life? मेरे जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का यही काम है जो शुरू हुआ है उद्धार के दिन, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तुम बोलेगी मेरी मर्जी, मैं जीऊंगा, नहीं। आजकल वही है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, और पास्टर तुम ऐसा उपदेश करो कि हमें आशीष मिले। क्या मिले? हमारी प्रॉब्लम छूट जाए। आपकी प्रॉब्लम छूटने वाली नहीं है। 100 बोतल की बॉटल खरीदी करो। क्या करो? आशीष देने वाले पास्टर है, बोले वो एक तेल की बोतल लेके गया, अगर स्त्री गर्भवती है तो उसके पेट पे लगाया, तो लड़की है तो लड़का हो जाता है। बोले मैं बोला अच्छी बात है। एक बोले उधर है, वो ऐसा कोप फेंकता है तो लोग गिरते। बोले मैं बोला गिरने दो, उसमें क्या, गिरने में क्या लगता है, लोगों को आदत पड़ी होगी, वो कोप फेंके और वो गिर जाए, क्योंकि 2-4 रहते होंगे, वो भी उनको धक्का मारते होंगे। ये परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा प्रकट नहीं है बाइबल में किधर। वो करने दो, उनको करना है, मैं उनके बात खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां वचन की बात आएंगी वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आशीष बेचने के लिए नहीं है, मेरा प्रभु का आशीष बेचने के लिए नहीं है। मैं यहां आया हूं, मुझे पास्टर कोई ऑफरिंग देंगे इसके लिए नहीं आया हूं, फिर भी वो देंगे वो बात अलग है। नहीं दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो अच्छा है, खाना भी नहीं दिया तो अच्छा है। परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। किसी की लालसा मत रखो, इच्छा मत रखो। प्रभु की सेवा करना है, और सेवा करना है तो परमेश्वर की उपस्थिति आप पर बनी रहेगी, तुम्हारे घर में बनी रहेगी। शैतान को रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखते मसीह जीवन में परिवार है, ट्रेजेडीज है। ये क्या हो रहा है भाई? ये परीक्षा वगैरह कुछ नहीं है। आपके परमेश्वर की तरफ लौट आओ, पश्चाताप करो, चेंज योर वे ऑफ लाइफ। तुम्हारे जीने का तरीका बदलो, तुम्हारी चाल चलन बदलो, तुम्हारा सब कुछ बदलो। जब तक आप बदलेंगे नहीं, आपको आशीष नहीं मिलेगा। फिर हम चर्च आते हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, उनके पास जाते हैं, और वो उनके पास जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? पास्टर दुआ करो। क्या करो? मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। पास्टर की दुआ नहीं सुनेगा प्रभु जब तक आपकी चाल चलन नहीं बदलेगी। पास्टर होता है, उसको एक विश्वास दिया है, मुझे भी एक विश्वास दिया है, जैसा इनको भी दिया है। सेवा का विश्वास है ये। लोग आते हैं और वो क्या करते हैं? खास दुआ करो। क्या करो? हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, तो वो समस्या तुम्हारी वजह से है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, परमेश्वर का भी कुछ नहीं है। फिर भी एक विश्वास हमें दिया गया है कि आपको हाथ रखकर विश्वास से प्रार्थना करना। क्या करना? वो हमारा काम है, हम करेंगे, लेकिन चंगे नहीं होंगे आप। आपकी समस्या नहीं छूटेगी जब तक आपकी चाल चलन नहीं बदलेगी, जब तक आप प्रभु को अपना जीवन नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन के बारे में गंभीरता से नहीं लेंगे और न जिएंगे, तो आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। फिर हमारा एक ही आदत है, वो आदत एक ही है, करेला का देखा है क्या? कारल्याचा वेल बघितला का? हिंदी थोड़ी आठवत नहीं कधी कधी। वो क्या करता है?
काही भी लकड़ी हो तो पकड़ लेता है. क्या करता है? कशाचा वेल घ्या, भोपळ्याचा घ्या नाही तर कशाचा घ्या, तो कसा चढ़तो वर, उसको आधार चाहिए. क्या चाहिए? पकड़ता है फिर चलता है ऊपर. क्या होता है? ऐसा हमारा है. ये पास्टर से कुछ आशीष नहीं मिलता है, जिसको मिलता है उसको पकड़ने का फिर करेला करेला ही आके. ऐसा जीवन नहीं चाहिए प्रभु को. प्रभु को वो जीवन चाहिए कि हम उसकी शरण में आए. क्या आए? उसके वचन को गंभीरता से ले. कैसे ले? और वचन के अनुसार जीने का निर्णय ले. क्या ले? यीशु मसीह को स्वीकार करे और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय करने के लिए बाइबल कहती है. यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे ज्यादा, क्या लिखा है? हाँ, जरा अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना. मुझसे ज्यादा अगर आप अपने बच्चों को, बीवी को, रिश्तेदारों को प्रेम करते हो तो आप मेरे लायक नहीं हैं. किसके लायक है फिर आप? अगर उसके लायक नहीं है तो हमारे हालत पे वो छोड़ देता है. हम यीशु मसीह पुकारेंगे, कोई बात नहीं है. सबको कोई टेंशन नहीं है. पुकारते रहो, चिल्लाते रहो, बॉटल लेके आओ, ये नहीं तो उधर जाओ. लेकिन आपकी परिस्थिति तभी बदलेगी जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे. मैंने अपना जीवन एट द एज ऑफ 24 प्रभु को दिया. तब मैं एक तरुण यंग इंजीनियर था और काफ़ी सारे बातों का, आज मैंने 35 साल सर्विस किया. ऐसा नहीं कि मैं कोई स्वर्गदूत हूँ. सारी बातों का मुझे सामना करना पड़ा, सारे टेम्पटेशन का सामना पड़ा. ये जिंदगी मैंने अकेले बलबूते पर नहीं जिया हूँ. मैं हमेशा प्रभु को प्रार्थना करता था और वो मुझे शक्ति देता था. आपको जीना है प्रभु के लिए तो आपके ताकत पर आप नहीं जी सकते. आपको प्रभु की जरूरत है. और यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में तुम्हें दुख होंगे, तकलीफें होंगी. यू विल हैव ट्रायल, फ्रस्ट्रेशन एंड टेम्पटेशंस, बट बी गुड चीयर, आई जीसस हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड. मैं जो यीशु हूँ, मैंने इस संसार पे जय पाया है. आपको इस संसार में जय पाना है तो आपकी जरूरत प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है. तो आज निर्णय लेने का समय है. आने वाला नया साल मेरे लिए आशीष का साल होगा. मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में भरा रहेगा और परमेश्वर मुझे मेरी हालत पे नहीं छोड़ेगा. वो मुझे चलाएगा, वो मुझे संभालेगा जैसे माता संभालती है. आइए हम उठकर खड़े होते हैं, प्रार्थना करेंगे.